students on my YouTube channel SR Classes. So friends, आज का जो अपना टॉपिक है वो ह्यूमन जीन से रिलेटेड है। कुछ जो स्पेशल फीचर्स हैं जो आपसे नीट के अंदर क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं, उसका टॉपिक हम कर रहे हैं ह्यूमन जीन या ह्यूमन न्यूक्लियर जीनोम। फ्रेंड्स, ह्यूमन जीन आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है और जनरेशन टू जनरेशन है, चाहे कोई अलग अलग डिसऑर्डर्स है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए ह्यूमन जो न्यूक्लियर जीनोम है पूरा, ठीक है, क्योंकि जो पूरे जीनोम जो होता है उसमें बहुत सारे जीन प्रेजेंट होते हैं। नियर अबाउट 25 से 30,000 जीन ह्यूमन जीनोम जो है उसमें प्रेजेंट होते हैं। उसमें कितने फंक्शनल है कितने नॉन फंक्शनल है आगे हम ह्यूमन जीन प्रोजेक्ट पूरा पढ़ेंगे तब करेंगे। पर ह्यूमन जीन प्रोजेक्ट से हमें कुछ स्पेशल फीचर्स जो पता चली, कुछ स्पेशल पॉइंट्स हमें पता चले, वो हमें याद रखने चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, HGP की बात कर रहा हूँ। HGP याद होगा, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट काफी साल चला हुआ एक रिसर्च प्रोग्राम था, अलग अलग देशों का 5-7 कंट्री उसके अंदर इन्वॉल्व थी और $multi-billion का ये प्रोजेक्ट था। बहुत ज्यादा पैसा इस प्रोजेक्ट के अंदर लगाया गया था और काफी साल लगे, 13-14 साल इस प्रोजेक्ट के अंदर लगे। और उसके बाद जाके रिसर्च करके साइंटिस्ट ने जो अलग अलग गवर्नमेंट एजेंसीज थी, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, अलग अलग जो प्राइवेट लैब्स थी, यूनिवर्सिटी लैब्स थी, उन सभी ने जाके एक जो कंक्लूजन था ह्यूमन जीन प्रोजेक्ट का वो दिया और उसको बारे में बताया कि ह्यूमन जो DNA है, ह्यूमन जो जीनोम है उसमें कितने जीन हैं, कितने उसके अंदर फंक्शनल है, कितने नॉन फंक्शनल है, कितने बेस पेयर से बना हुआ है, कितना ह्यूमन DNA लॉन्ग है, वो सारे पॉइंट्स उन्होंने इस प्रोजेक्ट में दिए थे। तो उसी के बेस पे कुछ फीचर्स जो हमें पता लगी और जो बेसिक जो आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं उनके बेस पे एक लेक्चर है जो आपने स्टूडेंट्स देखना है और आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, अगर जनरली बात करें ह्यूमन DNA की तो हम कहते हैं 33 बिलियन जो बेस पेयर्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो वो हम सारे इसके अंदर डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ह्यूमन न्यूक्लियर जीन, ठीक है, ह्यूमन न्यूक्लियर जीन इसकी रिसर्च के HGP जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था उसके बेस पे फीचर्स मैं आपको बता रहा हूं। The human haploid genome content is approximately 3.2 into 10⁻⁹ base pair। इतने इसके अंदर बेस पेयर होते हैं, 3.2 into 10⁻⁹ बेस पेयर इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। The euchromatin comprises the majority of genome। जो जीनोम का पार्ट होता है उसमें एक यूक्रोमेटिन होती है, एक हेट्रोक्रोमेटिन होती है। यूक्रोमेटिन वाला जो स्टूडेंट्स पार्ट होता है आपको पता है लाइट होता है, लेस कंडेंस्ड होता है और ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव पार्ट होता है। यूक्रोमेटिन की बात करें तो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव पार्ट होता है, लाइट स्टैंड होता है और जो कंडेंस्ड भी क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ये कितना कंप्राइज क्या है, द यूक्रोमेटिन कंप्राइजेस द मेजॉरिटी ऑफ जीनोम approximately 2.92 into 10⁻⁹ बेस पेयर। इतने बेस पेयर तो इतना लॉन्ग टोटल में से इतना किसका पार्ट होता है, यूक्रोमेटिन। बाकी जो हेट्रोक्रोमेटिन होती है स्टूडेंट्स वो डायरेक्ट स्ट्रैंड होती है, कंडेंस्ड ज्यादा होती है और ट्रांसक्रिप्शनली वो साइलेंट होती है। ठीक है, क्या होती है, ट्रांसक्रिप्शनली साइलेंट होती है। ठीक, तो ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। द ह्यूमन जीन हैज अबाउट 30,000 जीन। ह्यूमन जीन में कितने 30,000 जीन प्रेजेंट होते हैं। स्टूडेंट्स, ये बड़ा एक अंदाजा जो था इससे पहले ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से पहले एक जो अलग अलग साइंटिस्ट का जो अंदाजा था वो था कि ह्यूमन के अंदर लगभग 1 लाख 2 लाख के आसपास जीन होंगे ह्यूमन DNA में। बट वो जो उनकी जो एक हाइपोथेसिस था, उनकी जो एक सोच थी, ठीक है, उनके जो भी रिसर्च प्रोजेक्ट थे वो गलत साबित हुए। कितने जीन हैं, लगभग 30,000 जीन अप्रोक्सीमेटली। 25 कुछ बुक्स आपको 25,000 लिखे हुए मिल जाए कहीं पे, 30 तो 25 से 30,000 जीन प्रेजेंट है। उसमें
फंक्शनल भी बहुत कम है। मतलब फंक्शनल का मतलब यहाँ पे अभी हमें बहुत सारे कम जीन के फंक्शंस का पता है, टोटल जीन के फंक्शन का पता अभी तक हमें लगा ही नहीं है। और लग गया तो इसमें बहुत बड़ा बूस्ट बायोलॉजी के अंदर, बायोटेक के अंदर और ह्यूमन के अंदर, जो ह्यूमन जो एक रेस है, ठीक है, ह्यूमन जो स्पीसीज है, इसके अंदर बहुत बड़ा बूस्ट आ सकता है। द एवरेज ह्यूमन जीन इज, एक जीन की जो लंबाई बात करें तो कितना है, 27 किलो बेस पेयर लॉन्ग होता है। और जीन टोटल जीनोम का लगभग 25% होता है। मतलब टोटल जो जीनोम है उसमें जीन कितने परसेंट, अगर उसका कंटेंट देखें तो जीन का कंटेंट स्टूडेंट होता है 25%। कितना परसेंट होता है, 25% होता है। अब स्टूडेंट्स इसकी कुछ बेसिक फीचर्स है। स्टूडेंट्स ये पॉइंट्स आपसे जो यहाँ पे लिखे हुए चाहिए पूछे जाते हैं, चाहे वो यूक्रोमेटिन की बात आ जाए, हेट्रोक्रोमेटिन की बात आ जाए, चाहे वो टोटल जीन पूछ लिए जाए, फंक्शनल पूछ लिए जाए, एक जो एवरेज ह्यूमन जीन की जो लेंथ है वो आपसे पूछ ली जा सकती है, ठीक है। अब देखो साइज ऑफ डीएनए, तो साइज ऑफ डीएनए भी हमने पढ़ा है 3.2 into 10⁹ बेस पेयर। नंबर ऑफ जीन्स अप्रोक्सीमेटली 30,000 जीन प्रेजेंट होते हैं। लार्जेस्ट जीन कितना लॉन्ग है, 2.4 जीन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जीनोम में मत, डीएनए में मत चले जाना, या ह्यूमन न्यूक्लियर जीन, पूरे एक जीन की बात करेंगे। एक जीनोम और जीन इज अ पार्ट ऑफ जीनोम। नंबर ऑफ लार्जेस्ट जीन कितना होता है, 2.4 into 10⁶ न्यूक्लियोटाइड पेयर्स। और सबसे छोटा जीन कितना है, 27,000 न्यूक्लियोटाइड पेयर्स का होता है। सबसे बड़ा जीन इतने न्यूक्लियोटाइड पेयर्स का है और सबसे छोटा 27,000 न्यूक्लियोटाइड पेयर्स का होता है। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ एक्सॉन पर यूनिट पर जीन, एक जीन में मिनिमम एक्सॉन का नंबर कितना हो सकता है फ्रेंड्स, इंट्रॉन एंड एक्सॉन ये वो पार्ट हैं। एक्सॉन की बात करें तो ये वो पार्ट है जब आप ट्रांसक्रिप्शन की बात करते हैं, जब एक मेच्योर आरएनए बनता है तो पहले हम आरएनए स्प्लाइसिंग जो होता है वहां पे इंट्रॉन को रिमूव करते हैं, फिर एक्सॉन रिमूव होता है, तो इसके अंदर वो जीन होता है जो मेच्योर आरएनए को एनकोड करता है। याद होगा, मेच्योर आरएनए को क्या करता है, एनकोड करता है। तो अगर किसी टोटल जीन में कम से कम एक्सॉन कितने हो सकते हैं, तो एक, और ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, लार्जेस्ट नंबर ऑफ कितने हो सकते हैं, 178, ठीक है, 178, 178 जीन ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं एक जीन के अंदर एक्सॉन, और कम से कम एक हो सकता है एक्सॉन एंड इंट्रॉन, ठीक है। लार्जेस्ट एक्सॉन साइज, एक्सॉन का सबसे बड़ा साइज क्या हो सकता है, 17,106 न्यूक्लियोटाइड पेयर्स, ठीक है सर। कितना साइज हो सकता है स्टूडेंट्स इसका, 17,106 न्यूक्लियोटाइड पेयर्स। स्मॉलेस्ट एक्सॉन का साइज क्या हो सकता है, 145 न्यूक्लियोटाइड पेयर्स। ये है एक्सॉन की बात। उसके बाद अगर परसेंटेज ऑफ डीएनए सीक्वेंस इन एक्सॉन, टोटल एक्सॉन में डीएनए सीक्वेंस की बात करें तो 1.5% होता है। डीएनए सीक्वेंस मतलब डीएनए जिनका पार्ट है एक्सॉन, तो उसमें टोटल डीएनए की परसेंटेज कितनी होगी, 1.5%। एवरेज परसेंट ऑफ जीसी कंटेंट, जीसी क्या होता है, ग्वानिन साइटोसिन कंटेंट जो होता है वो कितना होता है, 41% होता है। एवरेज नंबर ऑफ जीन पर क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम पे जीन कितने प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम अलग अलग होते हैं, बट ह्यूमन में कितने हैं, कितने ह्यूमन में 23 पेयर्स, कितने हैं 23 पेयर्स। और हैप्लॉइड की बात करें तो कितने होंगे 20, एक हैप्लॉइड सेल की बात करें वहां पे तो 23 हो गए, और पूरी बात करें डिप्लॉइड की तो 23 पेयर्स। तो एक क्रोमोसोम पे कितने जीन प्रेजेंट होते हैं, एवरेज नंबर अगर डिवाइड करें, टोटल नंबर को क्रोमोसोम से डिवाइड कर लो, कितने हो गए
1400 अप्रोक्सीमेटली 1400 जीन जो होते हैं एक क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट। अगर टोटल 30,000 है उसको डिवाइड करना है नंबर ऑफ क्रोमोसोम से आपको। तो ये स्टूडेंट्स बेसिक फीचर्स है ह्यूमन न्यूक्लियर जीनोम की। ह्यूमन न्यूक्लियर जीनोम की फीचर्स निकली कहां से? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से। किससे निकली? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो था, ठीक है, इससे ये फीचर्स हमने स्टडी की थी। और आपको पता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बहुत लंबा एक रिसर्च प्रोजेक्ट था कुछ कंट्रीज का, ठीक है, उसके बेस पे फीचर्स स्टूडेंट्स हमें पता चली। स्टूडेंट्स ये अच्छे से याद आपको रखना है क्योंकि नीट के अंदर आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उनमें से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स इनको अच्छे से डिस्कस करना है। चैनल को स्टूडेंट्स शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।